हेलो फ्रेंड्स, वेलकम V2H अकेडमी बेसिक टू हायर एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन, द, जो कि हमारे दो कैटेगरी के अंदर बटे होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है फर्स्ट कैटेगरी ए और एन, जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। और सेकंड होता है द, जिसे हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में और देखेंगे कि इसके यूजेस और इसके प्रोनाउंसिएशन क्या क्या हैं। तो फर्स्ट चलते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल पर। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते क्या हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि हमारे दो होते हैं, ए और एन। सबसे पहले इनका हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, उच्चारण देख लेते हैं। इसको सभी जानते हैं, एन पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस ए को ज़्यादातर लोग सेंटेंस के अंदर गलत पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जनरली से क्या पढ़ेंगे, ए, लेकिन सेंटेंस के अंदर हमेशा ए नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज़ अ पेन। यहाँ पर जो हम इसे पढ़ेंगे आ, क्या पढ़ेंगे इसे हम, आ। अगर इसे हम ए पढ़ते हैं तो हमारा पूरी तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना होगा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये हमारा ए अकेला आता है तो हम इसे हमेशा आ पढ़ेंगे, दिस इज़ अ पेन। और एन को तो एन पढ़ते ही हैं। तो आगे देखते हैं हम अब इसका यूज़ क्या क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एन का प्रयोग होता कहाँ है। तो सबसे पहले सभी को पता होगा कि वॉवेल साउंड्स, सबसे पहले हम वॉवेल देखते हैं। वॉवेल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे दो कैटेगरी में बटे होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वॉवेल, जिसे हम सभी जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे वॉवेल्स ये होते हैं। और इन वॉवेल्स को छोड़कर जो भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इनको छोड़कर जो कुछ भी बचते हैं रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स, जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स यानी जो भी बचते हैं हमारे बी, सी, डी, जो भी बचते हैं हमारे जेड तक, वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बात आती है कि इनके ज़रिए क्या हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, कि कहाँ ए करना है, कहाँ एन करना है। तो बेशक ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। बहुत से तुमने आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जहाँ वॉवेल शुरू होता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो उनके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो कुछ कुछ जगह गलत हो जाता है। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें, यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे हम ए आर्टिकल का यूज़ करें या एन का, तो इसके आगे होगा किसका, ए का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आया बेशक यू एक वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिवर्सिटी। तो अब इसी के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं। तो अगर हम देखें कि कहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं, तो देखते हैं अब इसको कैसे किया जाएगा। तो हमारे कुछ साउंड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ साउंड्स, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें वॉवेल साउंड्स। अभी हमने इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू देखा। इसी प्रकार से अगर वॉवेल साउंड्स की बात करें तो जो हमारी मात्राएं होती हैं, आ, ई, ये जो मात्राएं हैं, बाद आपका ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए, अन, आ, ये जो मात्राएं हमारे सारे क्या हैं, वॉवेल साउंड्स हैं। अगर किसी को हम पढ़ते हैं और वो शब्द की शुरुआत इन वॉवेल साउंड से होती है तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल का। जैसे हम देख एग्जांपल के लिए ले लें, अभी हमने पीछे ही लिया था यूनिवर्सिटी, तो वो तो हो नहीं सकता, अम्ब्रेला ले सकते हैं, अम्ब्रेला। आ गया, क्या आ गया, आ। तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, एन आर्टिकल का। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एन आर्टिकल का।
क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अम्ब्रेला, यू से शुरू हुआ है। आ क्या आ रहा है? आ। शुरू वैसा कि यू से हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे आ। अगर हम यूनिवर्सिटी देखते तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें यू आ रहा था। और अगर अलग एग्जाम्पल देखें तो आवर, क्या पढ़ेंगे इसे हम? आवर। आ, तो हमारा इसके आगे जो आर्टिकल का यूज़ होगा वो एन का यूज़ होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें, कि हमारा एन का यूज़ कहाँ होगा, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें तो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स, जो हमारे स्वर थे, जो हमारे वॉवेल साउंड थे, उनको छोड़कर, जो मात्राएं थी उनको छोड़कर का से लेकर ज्ञा तक जितने भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी में बोला जाए तो व्यंजन, आई थिंक ऐसी कुछ है। तो हमारा का से लेकर ज्ञा तक ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अगर किसी शब्द की, किसी वर्ड की शुरुआत इन साउंड से हो रही हो, ध्वनि से हो रही हो, तो वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा और वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें बॉय, तो ये बा सीधा सीधा में दिखाई दे रहा है कि ये हमारा कोई ध्वनि है, कोई स्वर तो है नहीं, कोई वॉवेल साउंड तो है नहीं, तो हम इसके आगे ए लगा लेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, तो क्या लगाएंगे इसके आगे? ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है? यू। ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसी प्रकार से हमें इसका यूज़ करना है। अब ऐसे ही आप समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें करना है, या फिर हम इसकी इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो इंग्लिश में भी डिफ़ाइन आपको लिखा देते हैं कि हम एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जिसको लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो वो डिफ़ाइन लिखा दे रहे हैं कि जैसे ए का यूज़ हमें कहाँ करना है, तो सबसे पहले डाल लो हेडिंग एन। तो एन के लिए हमारी डिफ़ाइन हो जाएगी कि एन का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है। if the next word starts with a vowel sound, यहाँ पे ध्यान देना है, हम वॉवेल साउंड की बात कर रहे हैं ना कि वॉवेल की। तो कैसे? जो स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से, वो वॉवेल साउंड क्या होते हैं? जैसे आ, जो भी मात्राएं हैं आ तक, ये सब हमारी क्या है? वॉवेल साउंड्स है। अगर इससे हमारा शुरू होता है तो हम क्या करेंगे? उस जगह एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल भी लिख लीजिए आप। एन अम्ब्रेला, एन आवर, ऐसे ही एन ऑनेस्ट ETC। और इसी प्रकार से हम उसकी डिफाइन लिखा देते हैं कि ए का हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, तो उसका भी हेडिंग डाल लीजिए ए। तो ए आर्टिकल का कैसे होगा, तो उसके लिए हमारी डिफाइन बन जाएगी इफ़ द नेक्स्ट वर्ड starts with a consonant sound, with a consonant sound। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, जो का से लेकर ज्ञा तक होगा। अगर इसका स्टार्टिंग इससे होती है अगले शब्द की, तो वहाँ पर हम सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे ए का। जैसे ए बॉय, यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है? बा। एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए बॉय। ए यूनिवर्सिटी, यू निकला यहाँ पर, तो हमारा क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, या क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो हमने एक ए आर्टिकल का यूज़ किया है। ऐसे ही अगर हमारा ए पेन, पा क्या है हमारा? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने क्या किसका इस्तेमाल किया है? ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से और भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जैसे और थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें
MLA। तो इसके आगे हम किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें M, ठीक, और हम कुछ और ले लेते हैं यूनियन। इसके आगे किस आर्टिकल का यूज़ होगा? ऑरेंज। ये कुछ हैं जिससे आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि हमारा कौन से आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, MLA। तो यहाँ पे साउंड जो निकल रहा है हमारा, कौन सा साउंड है? सॉरी, ये बॉबल साउंड निकल रहा है MA। तो हमारा कौन साउंड निकल रहा है? बॉबल साउंड निकल रहा है। यहाँ हमारा निकल रहा है बॉबल साउंड। यूनियन या यहाँ हमारा निकल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, आ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा निकल रहा है? बॉबल साउंड। तो यहाँ पे जो आगे आर्टिकल्स लगेंगे, यहाँ पर हमारा इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा एन आर्टिकल का, इसमें ए आर्टिकल का, इसमें भी एन आर्टिकल का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है द आर्टिकल। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल देख लिया। अब हेडिंग डाल लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, डेफिनेट। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हम कहते कैसे हैं? तो लिखिए डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, इट इज़ जनरली, थोड़ा इसका डिफाइन लिख लेते हैं, फिर डिफाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़, सॉरी इट इज़ नहीं, इट जनरली ओनली, ये हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा गलतियाँ हो रही हैं, आगे नहीं होंगी। लेकिन आप लोग को आप लोगों को कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाई जाएगी, इससे आप बेफिक्र रहिए। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम हिंदी में इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो इसकी हिंदी में डिफ़ाइन हो जाएगी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। अब इसका मतलब क्या है पहले से ही जानकारी हो? उसको भी देख लेते हैं क्या इसका मतलब है। पहले से ही जानकारी हो, इसका मतलब है जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपसे कोई बोलता है, जैसे आप अपने पापा से आके बोलते हैं, पापा दरवाजे पर कोई लड़का है, एक या कोई, दरवाजे पर एक या कोई लड़का है जो आपसे मिलने आया है, ठीक है, जो आपसे मिलने आया हुआ है, जो आपसे बात करना चाहता है। अब यहाँ पर आपको बताओ, आपको ये पता है कि कोई लड़का, एक या कोई लड़का कौन है वो आपको पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए बॉय। लेकिन अब जैसे हमने डिफ़ाइन में बात की, डिफ़ाइन में क्या बोल रहा है वो कि उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपकी और पापा की बात हो रही है, आप लोग बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा था कि अभी एक लड़का कोई आएगा और जो लड़का है उसके बारे में, मतलब मैंने कुछ मंगाया डॉक्यूमेंट वगैरह उससे, तो वो लड़का आकर मुझे देगा। उसी टाइम पर कोई लड़का आता है, ठीक है, और आपको पता है कि पापा भी मेरे से इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आप क्या बोलोगे पापा से जाके? आप पापा से जाके बोलोगे, पापा दरवाजे पर वो लड़का है। क्या बोलोगे आप? कि पापा दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? वो लड़का है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा वो लड़का के लिए द बॉय, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, दरवाजे पर वो लड़का है, ठीक है, देयर इज़ द बॉय ऑन द, सॉरी एट द डोर, देयर इज़ द बॉय एट द डोर। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पापा दरवाजे पर वो लड़का है, द बॉय, और यहाँ पे हमें पता ही नहीं था कौन लड़का है, एक कोई लड़का है, हमने बोल दिया बस, तो ए बॉय, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। यहाँ पे हमें क्या है, इसके बारे में पता है, हम और पापा इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा ये क्या था? ये हमारे लिए नॉन था,
ये हमारे लिए क्या था, नॉन था। जो लड़का था हमारे में नॉन नॉन था, मतलब जिसके बारे में पता था हमें। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो था वो अननोन था। अननोन के बारे में मतलब हमें पता ही नहीं था कौन था वो, तो हमने एक या कोई के लिए क्या लगाया, ए बॉय। अब हमने यहाँ पर बोला वो लड़का, अब वो की तो होती है दैट, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे द, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कैटेगरीज हो जाएंगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इन सभी कंडीशंस को पढ़ना है हमें। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं हम कि दा का प्रयोग है। और हाँ, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन दा का, तो डाल लो हेडिंग, प्रोनाउंसिएशन ऑफ दा। जैसे कि अब दा का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो कैसे दा का प्रोनाउंसिएशन होगा, तो देख लीजिए आप लोग। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड एंड बॉबल साउंड, आप सभी को वो याद होगा बॉबल साउंड्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स किसे कहते हैं, तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना याद रखिए कि जब भी हमारा जो वर्ड है, जैसे हमने जो इसकी इंग्लिश लिखना लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, एक जगह दा पढ़ा जाता है कुछ जगह, और कुछ जगह पढ़ा जाता है दी। अब दी और दा कहाँ पढ़ा जाता है, तो बस सीधा सा है, दा पढ़ेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, और दी जहाँ पर हमारा बॉबल साउंड निकल रहा होगा। दोनों सेम तरीके हैं। जैसे मैंने उसमें पढ़ा था ए और एन, ए का इस्तेमाल कहाँ होता था, आर्टिकल का कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, और जो हमारा एन का इस्तेमाल होता था, एन का यूज़ होता था, वो कहाँ पे होता था, बॉबल साउंड के आगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। जैसे अगर लिखा हुआ है द बॉय, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, द, क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। बा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो हमारा बा है, ये बा जो हमारा है, ये बा बी, तो जो बा बनेगा ये हमारा कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इसलिए हमने पढ़ा है द। क्या पढ़ा है, द। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ देखें तो यहाँ पे कौन सा साउंड निकलेगा हमारा, यहाँ पे अगर साउंड की बात करें तो जैसे बॉबल साउंड है, तो हमारा क्या होगा, जो मूवीज़ के एंड में देखते हो लास्ट में क्या लिख के आता है, दी एंड, दी एंड, क्या बोलते हैं उसे हम, दी एंड। अब हम इसका क्यों क्यों पढ़ते हैं दी एंड इसे, वो देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये ई, इससे क्या पढ़ रहे हैं ए, तो हम साउंड की बात करेंगे, इससे मतलब नहीं है कि ये हमारा बॉबल है, कॉन्सोनेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पढ़ेंगे हम क्या लिखा हुआ ए, तो हमारा ए क्या है, दी एंड, ए हमारा क्या है, बॉबल साउंड है। ठीक है, बॉबल से हमें कोई मतलब नहीं, बॉबल साउंड से। यहाँ इस चीज़ को याद रखें, प्रोनाउंसिएशन ऑफ, तो हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल डिपेंड्स ऑन द साउंड, यानी कि ध्वनि पर निर्भर करता है कि ध्वनि कौन सी निकल रही है। ये नहीं कि हमारे बॉवेल हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आया हुआ है तो इसके आगे हमें एन का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक, अब आप बड़े हो रहे हैं तो इसका चैनल का नाम भी क्या है, बेसिक टू हायर। बेस तो आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन बेसिक को और क्लियर करके हम हायर यानी थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारी जो छोटी छोटी सी गलतियाँ उनको भी हम देखते हुए चलेंगे आगे। अब इनके हम प्रयोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, क्या क्या प्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है द आर्टिकल का। सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाला, चाहे वो आपकी कोई कंपटीशन की क्लास हो या फिर आप हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप इन आर्टिकल्स का अच्छे से यूज़ जानें। तो शुरुआत तो मैंने कर दी कि कहाँ कहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं अब। ठीक, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला जो फर्स्ट नियम था हमारा, फर्स्ट नियम क्या था, फर्स्ट कि हमारा क्या होगा, अगर हमारा बॉबल साउंड होगा, बॉबल साउंड होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो दा पढ़ेंगे, सेम। बॉबल साउंड होगा तो क्या पढ़ेंगे हम, बॉबल साउंड होने पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये सब पढ़ चुके पीछे। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो द आर्टिकल है इसका और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ए और एन का यूज़ तो सीमित है, लेकिन अगर हम बात करें
द आर्टिकल की, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम इसका फर्स्ट नियम जानते हैं कि जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है। तो हेडिंग डाल लो, यूज ऑफ द आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल, द या दी जो भी है, आर्टिकल। ठीक, तो हमारा फर्स्ट होगा विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट जो केवल एक हों, जो केवल एक हों। एक हों से मतलब क्या तात्पर्य, क्या अभी देख लेते हैं उसको। जो केवल एक हों, जैसे सन, अर्थ, या फिर हम आगे एग्जांपल लेते हैं मून, ये सब एक हैं। तो इसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। यहाँ द पढ़ेंगे, यहाँ दी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी द पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें क्या है, यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। अब यूनिक पीपल की बात करें, जैसे हम बात करें सीईओ, किसकी बात कर रहे हैं, सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक, स्काई, जैसे आपने देखा होगा हर जगह हम लिखते हैं इन द स्काई, तो क्या करते हैं हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इन द स्काई। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल देखते हैं इसका। सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, तो रूल नंबर सेकंड डाल लीजिए, विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, विद एडजेक्टिव referring to a whole group of people। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे एडजेक्टिव के आगे जो जो लोगों के एक पूरे समूह के बारे में बता रहा हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा रिच, पुअर। यहाँ बेचारे की बात नहीं कर रहे हैं, पुअर यहाँ मतलब है गरीब से। अगर हम द पुअर की बात करते हैं, अगर पुअर और रिच की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहा है, यानी पूरे कम्युनिटी को बता रहा है, कम्युनिटी को। होल ग्रुप का मतलब क्या है, कम्युनिटी से मतलब है। और रिच की बात कर ली तो अमीर लोग, पुअर की बात कर ली तो गरीब लोग, गरीबों के बारे में बात होगी। तो इसके आगे किसका यूज़ होगा, द आर्टिकल का। अगर हम बात करें ओल्ड, तो ओल्ड भी पूरी कम्युनिटी बता रहा है कि जितने भी वृद्ध लोग हैं उन पूरी कम्युनिटी को। तो इसके आगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का। या फिर हम बात करें द यंग, यंग ये भी क्या बता रहा है, युवा लोगों की, युवा लोग हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। तो जैसे ही जहाँ भी कम्युनिटी को बताएगा तो हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का। तो दी ओल्ड, यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, दी ओल्ड। और सबके आगे द रिच, द पुअर, द यंग, क्योंकि ये सारी की सारी कम्युनिटी को, ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मीन्स है सीधा सीधा कम्युनिटी से, एक समुदाय से। किससे मतलब, पूरे समुदाय के बारे में बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रूल थर्ड देखते हैं इसका। रूल थर्ड अगर हम देखेंगे तो किसके बारे में बात करेगा, चलो रूल थर्ड भी देख लेते हैं। सॉरी, रूल थर्ड की अगर बात करें, रूल थर्ड, विद फेमस बिल्डिंग म्यूजियम्स
एंड विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स। आप समझ लीजिए मतलब क्या है इसका, विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इमारत। रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ भाग रहा है। तो जैसे कि बिल्डिंग्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बिल्डिंग हम किसे कहते हैं? इमारत को। म्यूजियम्स हमारे होते हैं संग्रहालय, संग्रहालयों को। अब देख लेना, थोड़ी हिंदी मेरी वैसी वीक है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और मोन्यूमेंट्स कहते हैं हम स्मारकों को। तो अब विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, संग्रहालय हैं या फिर स्मारक हैं, इन सभी के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे हम देखना चाहें एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ताजमहल। सबसे फेमस बिल्डिंग है ताज, या स्मारक बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। किसी की याद में बनवाया गया था, शायद शाहजहाँ ने बनवाया था ना, सभी को पता है शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज़ बेगम की याद में। तो इसके आगे हम किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द आर्टिकल का यूज़। अगर हम बात करें लाल किला, द आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक। कुतुब मीनार, आर्टिकल द का यूज़ होगा। आईफल टावर, किसका यूज़ होगा? द आर्टिकल का यूज़ होगा, ETC। तो ये सब क्या है? जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, म्यूजियम्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, ये सब हैं, ये सब। तो इन सब के आगे किसका इस्तेमाल किया हमने? आर्टिकल द का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम 3 रूल्स पढ़ लिए हैं, चौथे रूल पे अब आने वाले हैं हम। तो चौथा रूल हमारा क्या होगा? चौथा रूल डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लो। चौथे जो रूल होगा उसे हम बोलेंगे विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। तो अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के माध्यम से हम, एग्जाम के मीडियम से हम समझेंगे सारी चीज़ों को। विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, आप सभी को पता होगा जो डिग्रीज होती हैं वो 3 होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल द का जो प्रयोग करते हैं। तो ये 2 डिग्री हैं। जैसे हम किसी एक छोटे से एग्जांपल को लेते हैं, जैसे हमने बात की यंग की। अगर हम यंग की बात कर रहे हैं तो डिग्रीज का कैसे कैटेगराइज होता है? यंग, यंगर एंड यंगेस्ट। तो यंग हमारा क्या है? पॉजिटिव डिग्री। यंगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल हमारा कहाँ पे किसका प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो हमारा कहाँ पे किसका प्रयोग होने वाला है उसको देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी है? जो मैंने ही बताया, लास्ट की डिग्री होती है, जिससे हम बात करते हैं हिंदी में। पॉजिटिव डिग्री सामान्य होती है, वह अच्छा लड़का है, ही इज़ ए गुड बॉय। मैंने बोल दिया ही इज़ ए गुड बॉय, मैंने बोला अच्छा लड़का है, ठीक है। 2 लोग के बीच में हमने बोल दिया, ठीक। बेटर की बात हो गई, ठीक। अगर हमने बात की सुपरलेटिव तो हम बोलेंगे बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। तो वो ये चीज़ है। अगर हम बेस्ट, सबसे पहले इसी का ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, इसी को ले रहे हैं, बेस्ट। तो ये बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। इससे आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें हाईएस्ट, द आर्टिकल का यूज़, ठीक। और द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। इस सब के आगे किसका इस्तेमाल करना है? द का।
द ओल्डेस्ट, सॉरी दी ओल्डेस्ट, दी ओल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ निकल रहा है ना, वॉवेल साउंड, तो दी किसका क्या पढ़ेंगे इसमें, दी। तो इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है अब, तो नंबर डाल लो 5। तो नंबर 5 में क्या आएगा, विद कंट्रीज, विद विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच include kingdom, states and republic, रिपब्लिक। इसका मीन्स क्या है, इसका बड़ा ही आसान सा मीन्स है, समझ लीजिएगा इसका मीन्स क्या है। तो विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स एंड रिपब्लिक, मीन्स वैसे तो देशों के नाम के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता नहीं है, यानी किसी भी मतलब द आर्टिकल का यूज़ होता नहीं है किसी भी देश के नाम के आगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जैसे द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, जिस देश के नाम के आगे किंगडम या स्टेट या रिपब्लिक जुड़ा हो उससे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जैसे एग्जाम्पल की बात करें यूके, यूके को हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में तो हम यूके बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इसके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द यूनाइटेड किंगडम। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये भी लिख के आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम इसका आगे क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ऐसी रिपब्लिक भी है हमारा, अगर किसी देश के नाम के आगे या किसी देश के नाम से ही जुड़ा हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी किंगडम जुड़ा हो हमारा, स्टेट जुड़ा हो उसमें, या रिपब्लिक जुड़ा हो उस नाम में, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस देश के नाम के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 हमारा क्या होगा, नंबर 6 देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो नंबर 6 के लिए। नंबर 6 जो है वो है हमारा विद कंट्रीज, विद कंट्रीज दैट हैव तो नंबर 6 हमारा है विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ देश हैं, अब पहले इसका हिंदी मतलब समझ लो, विद कंट्रीज दैट नेम प्लूरल, दैट सही था वो, दैट हैव ही था, दैट हैव प्लूरल नेम्स। तो इसका मतलब समझ लो क्या है, वो देश जिनका जो नाम है वो प्लूरल मालूम पड़े, यानी प्लूरल, उनका नाम प्लूरल हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो एग्जांपल हमारा है नीदरलैंड, नीदरलैंड नहीं होता है, नीदरलैंड्स होता है, तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। या हम बात करें फिलीपींस, किसकी बात करें, फिलीपींस, फिलीपींस की बात करेंगे तो यही हमें क्या मालूम पड़ रहा है, नेम देखो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या, ये जो हमारा नाम है इस देश का वो हमें प्लूरल मालूम पड़ रहा है, नीदरलैंड्स के बहुत सारे नीदरलैंड्स हैं लेकिन है एक ही देश, तो द आर्टिकल का। फिलीपींस मालूम क्या पड़ रहा है कि कई सारे फिलीपींस हैं लेकिन क्या है एक देश, हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, जिससे हमें क्या मालूम पड़े कि जो देश है उसका प्लूरल नाम हो। ठीक है, जिस देश का प्लूरल नाम हो तो द आर्टिकल का यूज़ उससे पहले करेंगे हम। ठीक, नंबर 7,
नंबर 7 डाल लीजिए। नंबर 7 के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 7 डाल लीजिए आप। नंबर 7 देख लीजिएगा। नंबर 7 विद रिवर्स कैनाल्स एंड ओशियंस। विद रिवर कैनाल्स एंड ओशियंस। अब देख लो इसका मतलब क्या है। रिवर नदियाँ, कैनाल्स नहरें, और ओशियन सागर, यानी कि इनके नाम के आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे गंगा, नदी है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक। नाइल, जैसे नील नदी भी कहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। और कुछ जैसे अगर हम और कुछ देख लेते हैं थोड़े से एग्जांपल इसके लिए भी, तो और एग्जांपल कौन से हो जाएंगे हमारे, तो हो जाएंगे अटलांटिक। अटलांटिक, तो ये महासागर, अटलांटिक महासागर जो सागर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ओशियंस हैं ये हमारे, तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। पैसिफिक ओशियन, इसके आगे हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब नहरें हो गई, सुएज नहर, इस सब से इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर लेंगे ईटीसी। तो अब आप समझ गए होंगे कि नदियों के नाम के आगे, नहरों के नाम के आगे, या फिर ओशियन सागरों के नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे हेडिंग डाल लो नंबर 8। नंबर 8 पे क्या रहेगा, तब होता है जो ओनली शब्द है, वाक्य में ओनली का अर्थ क्या होगा, एक लौता। तो हमने क्या पढ़ा, मीन्स पढ़ा था केवल। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे अब क्या, तो ये आप समझ गए होंगे कि ओनली द का प्रयोग तब होता है जब वाक्य में ओनली का अर्थ इकलौता होता है। इकलौता आप समझ गए होंगे, वैसे ओनली मतलब क्या होता है, केवल। इकलौता हो जाएगा द ओनली सन, इकलौता बेटा। ठीक। अरे भैया एक ही इकलौता बैट्समैन बचा है। चलो आगे देखते हैं हम। नंबर 9। नंबर 9 देख, नंबर 9, तुमने
एक इंसान आए हमारे पास, उन्होंने बोला आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। क्या क्या उन्होंने? मैंने भैया पूरा संसार घूम लिया। तो देख लेते हैं, तो जो होल लिखा हुआ है, द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड कहीं पर आ जाए ये शब्द, यहाँ वर्ल्ड करेंगे। ठीक, अब नंबर 9 डाल लो। कि भैया ऑल शब्द के बाद, और सीधा लिखा हुआ एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। अब यहाँ भी देख लो, ऑल द बुक्स आर हियर। अब देखना यहाँ पे ऑल, ऑल के बाद हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। तो पता करते थे सभी किताबें यहीं है, सभी किताबें यहाँ पर हैं, तो क्या किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है, ये कंपल्सरी है। ऑल द बुक, कैसे सभी किताबें यहाँ पर हैं, नॉट ऑल बुक्स, ऑल, ठीक है, समझ गए। आफ्टर द, क्या क्या मतलब हुआ इसका, दो है हमारे पास, बिफोर द वर्ड होल, होल शब्द से पहले, और आफ्टर द वर्ड ऑल, ऑल शब्द के बाद। सेंटेंस लिख दिया मैंने यहाँ पर। एक सेंटेंस हमारा ये वाला हो गया, एक सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, जिसमें हमारा होल वर्ड है, होल वर्ड से पहले किसका इस्तेमाल हुआ है, द आर्टिकल का। और एक सेंटेंस हमारा ये रहा एग्जाम्पल, ऑल, ऑल शब्द के बाद, ऑल वर्ड के बाद किसका आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा है, अगला नंबर आप डाल लीजिएगा। चलो अब हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, ये तो हमने सब जान लिया। अब देख लो कि कहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, कहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वेयर नॉट टू यूज, वेयर नॉट यूज द, इसको नोट डाल के लिख लेंगे अच्छे से, नोट ही वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाल के लिखेंगे अच्छी सी हेडिंग में, हेडिंग बनाकर, कि कहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। होता है हमने देख लिया, अब कहाँ कहाँ नहीं होता। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में, कंपटीशन में या कई जगह यही चीज़ आती है, द लगा देगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि द यहाँ पे इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा या नहीं होगा द का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होना है कि नहीं होना है। तो नंबर 1 डाल लो, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नंबर 1 डाल, नंबर 1 डाल लो, बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज़, बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज़, किसी भी बीमारी के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, आगे बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब भाषा मतलब क्या है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक, और सब्जेक्ट भी जो होते हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं थर्ड, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। वैसे आप प्रॉपर नाउन जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, और नहीं जानते होंगे तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम ये सब देख लेंगे, डिस्कशन इसके बारे में कर लेंगे। अभी हम आर्टिकल पर हैं तो आर्टिकल को देखते हैं कि हम प्रॉपर नाउन से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, नंबर 4 डाल लीजिए आप, नंबर 4, और किसका आगे नहीं करते,
बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले हम किसी देश के नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अभी पीछे तुमने देश के नाम के आगे किया था, तो मैंने उसके कंडीशन भी वहाँ पे लिख दी थी कि अगर देश के नाम में किंगडम, रिपब्लिक या फिर स्टेट्स आता है तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या फिर वो प्लूरल नेम हो, उसके बहुवचन जैसे नाम लिखते हो हमें, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते थे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देश की। इंडिया तो द इंडिया नहीं कहेंगे, ठीक है। नेपाल तो द नेपाल नहीं कहेंगे। इस प्रकार से हम द अफगानिस्तान ये सब नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम और डाल के देख लेते हैं नंबर 5, बिफोर द वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स हैं, शब्द हैं, बिफोर द वर्ड्स कुछ शब्द हैं, उनके आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। अब शब्द कौन कौन से हैं, सब देख लीजिए आप, जो हमारे डेली रूटीन के अंदर आते हैं। ब्रेक फास्ट, कभी हम नहीं कह सकते द ब्रेकफास्ट, गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल ब्रेकफास्ट रहेगा। लंच, ठीक, और फिर इसके बाद क्या होता है? रात का डिनर होता है भैया, डिनर, ठीक। अगला हम देखते हैं 6 नंबर, इसी के अंदर और किसके आगे इस आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। और कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई? बिफोर है, ठीक, बिफोर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से पहले हम द शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और गॉड से पहले भी नहीं करते, ठीक, और स्कूल से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज आर्टिकल में बस इतना ही। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, कहाँ पर नहीं करते, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहें, चलो बता ही देता हूँ मैं। एक सेंटेंस है, ठीक, उसमें मैं आर्टिकल बता देता हूँ कौन सा यूज़ होगा कौन सा नहीं होगा। ज़्यादातर कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं, और शायद आपके हाई स्कूल इंटर में भी पूछे जा सकते हैं ये। तो सेंटेंस हैं दो सेंटेंस के माध्यम से बताऊँगा मैं कि इसमें क्या इस्तेमाल होगा और क्या नहीं होगा। जैसे अगर लिखा है मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, हम क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश क्या होगी? मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, ठीक। अगला हम लिख रहे हैं इसी को, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। इसका क्या करेंगे? ए मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, ठीक है। ये ए, इस चीज़ को मेरे को बस बताना था कि यहाँ पे क्या है। मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं, ठीक है। बोला मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे बात आती है इसमें कोई की इंग्लिश क्या होती है? एनी, ठीक है। तुमने क्या कहा? कोई मिस्टर राहुल है दरवाजे पर है। अब तुमने गए पापा के पास दौड़ते, पापा जी कोई मिस्टर राहुल हैं दरवाजे पर खड़े हुए हैं, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? कोई मिस्टर राहुल, अरे है कोई मतलब एक, तो एक यानी कि ए मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, इस ए का इस्तेमाल करेंगे, एनी का नहीं। कोई मिस्टर राहुल है दरवाजे पर है, यानी एक मिस्टर राहुल है दरवाजे पर है। आ मिस्टर, ए नहीं आ, क्या पढ़ेंगे हम? आ मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज आर्टिकल फिनिश होता है, आर्टिकल ख़त्म होते हैं। और आपको अगर आर्टिकल्स अच्छे लगे हों, जो मैंने पढ़ाया आपको, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। सो थैंक्स एंड बाय, हैव अ नाइस डे।